कभी भगवा आतंकवाद की बात की जाती है आप लोगों के द्वारा, कभी हिंदू आतंकवाद की बात की जाती है। क्या हिंदू इस शब्द से आपको नफरत है? बहनों भाइयों, मैं साफ कर देना चाहता हूं, नहीं से हिंदुस्तान का हिंदू बुरा है, न हिंदुस्तान का मुसलमान बुरा है। यदि बुरा है तो कांग्रेस का ईमान बुरा है और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। बार बार भारतीय जनता पार्टी के संबंध में कहा जाता है कि यह हिंदुत्व की राजनीति करने वाले लोग हैं। क्या कांग्रेस के लोगों को नहीं मालूम है कि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि हिंदुत्व को जाति अथवा मजहब की सीमा में कभी नहीं बांधा जा सकता है। इट मे बी डिस्क्राइब्ड एज ए वे ऑफ लाइफ। यदि हम इसे परिभाषित करना चाहते हैं तो हम यह कह सकते हैं कि हिंदुत्व भारत की यह एक जीवन शैली है। यह तो सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषित किया है। इसके बाद भी हिंदुत्व की यदि हम चर्चा करते हैं, आप हमें आतंकवादी कहते हैं। क्या आपको यह सच्चाई नहीं मालूम है? यह हिंदुत्व की जीवन शैली, आप हिंदुत्व नहीं कहना चाहते हैं, भारतीयत्व कहिए, यह भी हमको स्वीकार है। आप सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहिए, यह भी हमको स्वीकार है। क्या इसी भारतीयत्व में विश्वास करने वाले लोग, इसी भारतीयत्व की जीवन शैली जीने वाले लोगों ने भारत ही नहीं, सारे विश्व के लोगों को विश्व बंधुत्व का संदेश देने का काम किया है तो इसी भारत की धरती से किया है, दुनिया के किसी दूसरे देश से नहीं किया है। हमने केवल भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपना भाई और अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि सारे विश्व में जो भी जन समुदाय रहता है सबको हमने परिवार का सदस्य माना है। इसीलिए हमारे देश के ऋषियों और मनीषियों ने सारे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है। गृह्णवन्तो विश्वमार्यम का संदेश भी उसी जीवन शैली में, जिस जीवन शैली की चर्चा इस देश के सबसे बड़े अदालत सुप्रीम कोर्ट ने की है, उसी में विश्वास करने वाले लोगों ने गृह्णवन्तो विश्वमार्यम का संदेश भी सारे विश्व को देने का काम किया है। यदि हम आर्य हैं, हम श्रेष्ठ हैं, तो हम सारी दुनिया को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। यानी इस जीवन शैली में विश्वास रखने वाले लोगों की सोच कभी संकुचित नहीं रही है, बल्कि सोच बराबर व्यापक रही है। क्या शिंदे साहब, क्या कांग्रेस के दोस्तों, आपको इस बात की जानकारी नहीं है? इसी हिंदुत्व अथवा इसी भारतीयत्व की जीवन शैली में विश्वास करने वाले लोग, वर्ष में एक दिन वह भी होता है जिस दिन उस काले नाग को, जिस काले नाग काले सर्प के डस लेने के बाद मरने की पक्की गारंटी होती है, उसे भी वर्ष में एक दिन गाय का शुद्ध दूध पिलाकर उसके भी दीर्घजीवी होने की कामना करता है। इस हिंदुत्व और भारतीयत्व में विश्वास करने वाले लोग इंसान और इंसान के बीच नफरत कैसे पैदा कर सकते हैं? बहनों भाइयों, हम जाति पंथ अथवा मजहब की राजनीति नहीं करना चाहते। हम भारत को धर्म पंथ अथवा मजहब के आधार पर नहीं विभाजित करना चाहते। हम भारत को एक और अखंड देखना चाहते हैं। इसलिए हमारी नीयत पर संदेश नहीं किया जाना चाहिए। इस हिंदुस्तान में सांप्रदायिक राजनीति की शुरुआत इस आजाद भारत में यदि किसी ने की है तो वह कांग्रेस ने की है। बराबर हमारे मुस्लिम भाइयों के दिल में दहशत पैदा करके उनका वोट हासिल करने की उन्होंने कोशिश की है। मैं तो इस सभा के माध्यम से केवल दिल्ली ही नहीं, जो लोग इस सभा में शामिल हैं केवल उनसे ही नहीं, बल्कि मैं हिंदुस्तान के सारे बहनों भाइयों से अपील करना चाहता हूं। कांग्रेस का जो यह सुनियोजित षड्यंत्र है कि भारतीय समाज की एकता को तार तार करके हम केवल सरकार बनाते रहें, उस षड्यंत्र को हमें समझने की आवश्यकता है। अब आगे मैं समझता हूं कि इस देश की जनता इस प्रकार की हरकत करने की, इस प्रकार की बयानबाजी करने की किसी को इजाजत नहीं देगी। इस हिंदुस्तान में हम लोगों ने भी सरकार चलाई है। आप सभी जानते हैं 6 वर्षों तक हम लोगों की भी सरकार रही है। भारत माता के सपूत पंडित अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन ईसाई ये कह सकता है? अटल बिहारी वाजपेयी ने भाजपा के नेतृत्व में एनडीए सरकार चलाई है।
उन्होंने जाति, पंथ अथवा मजहब के आधार पर कोई भेदभाव किया है। क्या कांग्रेस के दोस्तों तुम्हें नहीं मालूम है? यही हम लोगों की सरकार महंगाई पर लगातार 6 वर्षों तक नियंत्रण रखने में पूरी सफलता हासिल की। लेकिन जब जब आपकी हुकूमत आती है, महंगाई तेजी के साथ बढ़ने लगती है। विकास दर को 8.4% तक हमने पहुंचाने का काम किया था। आपकी विकास दर आज 5% के आसपास दम तोड़ रही है। क्या कांग्रेस के दोस्तों आपको यह नहीं मालूम है कि जिस समय हम लोगों की सरकार थी, भारत माता के सपूत अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे, तो भारत का ही नहीं दुनिया का अर्थशास्त्री यह कहने को मजबूर हो गया था, यदि हिंदुस्तान में भाजपा के नेतृत्व में यदि एनडीए की ऐसे ही सरकार चलती रही तो वह दिन दूर नहीं है कि 2020 आते आते भारत दुनिया का सबसे धनवान देश बन जाएगा, दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन जाएगा। आज उस समय हमारी जहां केंद्र में सरकार थी, आज हिंदुस्तान के कई राज्यों में भी हमारी सरकारें चल रही हैं। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं अपने मीडिया के मित्रों को भी, जहां जहां भाजपा की सरकारें चल रही हैं, जाकर कोई किसी मुसलमान से यह पूछे, क्या हिंदू, मुसलमान और ईसाई के नाम पर हम लोगों ने भेदभाव किया है? बहनों भाइयों, भारत माता की गोद से जो भी पैदा हुआ है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सभी एक दूसरे के भाई भाई हैं, सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। यही संदेश हर भारतीय जनता पार्टी को, कार्यकर्ता को हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचाना है। और मैं विजय गोयल जी आपसे भी कहना चाहूंगा, दिल्ली का कार्यकर्ता यदि जाए, यदि हिंदू बस्तियों में जाता है सेवा कार्य के लिए, मुस्लिम बस्तियों में भी जाना चाहिए और ईसाई बस्तियों में भी जाना चाहिए। जोड़ दो पूरे भारत को। 120 करोड़ की जनसंख्या हमारी भारत की है बहनों भाइयों। इस 120 करोड़ की जनसंख्या का सबसे अधिक शोषण इस आधार भारत के लिए किसी ने किया है, कांग्रेस पार्टी ने किया है। आर्थिक शोषण भी किया है, जज्बाती शोषण भी किया है, आपकी जज्बात के साथ खिलवाड़ किया है। अरे कांग्रेस के दोस्तों, हिंदुस्तान की जनता यह खिलौना नहीं है। हिंदुस्तान की जनता हिंदुस्तान के गौरव के लिए अपना बलिदान देने वाली जनता है। जानते हो चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह और खुदीराम बोस का इतिहास। वह चंद्रशेखर आजाद 26 साल की जवानी थी, कैसी स्वाभिमान की भावना थी। अपने रिवाल्वर की गोलियों से अंग्रेज दुश्मनों को भूनते भूनते जब रिवाल्वर में अंतिम गोली शेष बची थी, स्वाभिमानी आजाद को यह चिंता सताने लगी थी, कहीं विदेशियों के रिवाल्वर की विदेशी गोली हमारे जिस्म में प्रवेश कर हमारे जिस्म को, हमारे शरीर को नापाक न कर दे। इसलिए स्वाभिमानी चंद्रशेखर आजाद ने अपने ही रिवाल्वर की अंतिम गोली अपने सीने में दाग लिया था, तब जाकर भारत आजाद हुआ है। ऐसे भारत के नौजवानों की नीयत और ईमान को समझो। भारत के नौजवानों को भी केवल एक वोट मत मानो, भारत के जवानों को भी वोट बैंक मत समझो। हिंदू मुसलमान की बात भूल नहीं सकते हम भारतीय जनता पार्टी के लोग। उस अशफाकुल्लाह खां को 21 साल की जवानी, मां कहती थी बेटा तू जवान हो गया है, शादी कर ले। बहुला मैं बूढ़ी हो गई हूं, मेरी देखभाल करेगी, मेरी परवरिश करेगी। लेकिन अशफाकुल्लाह के दिल में तो आजादी हासिल करने की दीवानगी थी। मुस्कुराकर मां के आग्रह को टाल देता था। अंग्रेजों की हत्या करने के मामले में जब अशफाकुल्लाह को फांसी की सजा हो गई, फांसी के तख्त पर ले आया गया,